हेलो एवरीवन, हमारे चैनल लेक्चर ट्यूब में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग ट्रांसफॉर्म थ्योरी को कवर करेंगे। ट्रांसफॉर्म थ्योरी को मैं अनअकैडमी में लाइव क्लास में कवर कर चुका हूं, तो अगर आपने उस लाइव क्लास को अटेंड किया है तो आप स्किप कर सकते हैं। और अनअकैडमी के मेरे प्रोफाइल की लिंक नीचे दी हुई है, उसे आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए ताकि जब भी मैं लाइव क्लास लूँ अनअकैडमी में उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइव क्लास में आप मुझसे लाइव अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू। और मेरी और भी अदर सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे दी हुई हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। लाइक स्पेशली मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आपको उसमें बहुत से अपने यूज़फुल मटेरियल आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्म थ्योरी एक्चुअल में होता क्या है, जैसा कि नाम से क्लियर है, ट्रांसफॉर्म करना है हमें। ठीक है, तो किसको ट्रांसफॉर्म करना है? अगर हमारे पास कोई फंक्शन है टी के फॉर्म में, मतलब टाइम डोमेन में कोई फंक्शन है, तो इसे हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है ट्रांसफॉर्म करना। तो इस ट्रांसफॉर्म थ्योरी में क्या करते हैं हम लोग? टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफॉर्म करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ सिग्नल्स का एनालिसिस करना फ्रीक्वेंसी डोमेन में ईजी होता है। तो जनरली हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर सीरीज, इन सब का यूज़ करते हैं। तो गेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो 95% से ज़्यादा क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड वाले लाप्लास ट्रांसफॉर्म से पूछे जाते हैं। तो हम लोग बेसिकली कवर करेंगे, अभी पहले 2 लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म को, और उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज भी देखेंगे, और उससे रिलेटेड जो 2 क्वेश्चन आए हुए हैं गेट में उसे भी कवर करेंगे। तो जस्ट हम लोग इसमें क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग कंसेप्ट को कवर करेंगे। जस्ट थोड़ा सा हम लोग कंसेप्ट देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस पे डायरेक्टली आते हैं। तो अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करूं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म को मैं अगर लिखूं एफ एस, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन एफ टी इज गिवन बाय इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फानाइट एफ टी इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक है, वेयर दिस एस रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू हम लोग जनरली जे ओमेगा से रिप्लेस करते हैं। बट अभी हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो हमें क्या करना है, केवल एस के फॉर्म में हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एफ टी में जो फंक्शन होगा उसको यहाँ पुट करके इस फार्मूला से हम लोग एफ एस की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। बट कुछ बेसिक फंक्शन का हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि अगर आपको बेसिक फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता होगा तो न केवल आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन को जल्दी बना पाएंगे, बल्कि इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन को भी बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। तो जैसे सिंपल सी बात करें हम लोग, सबसे पहले एकदम सिंपल बात करें, वन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, बेसिकली इसमें अगर एफ टी की जगह मैं 1 रख दूँ, 1 ई टू द पावर माइनस एस टी, तो 1 तो कांस्टेंट है, 1 का ई टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? ई टू द पावर माइनस एस टी डिवाइड बाई माइनस एस, और लिमिट है 0 टू इन्फानाइट। और यहाँ पे देखिए माइनस साइन है, तो इस माइनस साइन के चलते मैं क्या करूँगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो माइनस साइन है तो मैं क्या करूँगा, पहले इसमें लोअर लिमिट पुट कर देता हूँ। लोअर लिमिट क्या है? 0, तो ई टू द पावर 0, और बाद में अपर लिमिट पुट कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि माइनस साइन का मुझे ध्यान न देना पड़े। ठीक है, माइनस साइन ऑटोमेटिकली हट गया, और ई टू द पावर 0 की वैल्यू होती है 1, और ई टू द पावर माइनस इन्फानाइट की वैल्यू होती है 0, तो क्या आ जाएगा? 1/s। तो ऐसा बार बार हम लोग ऐसा छोटे छोटे फंक्शंस का ऐसा निकालेंगे नहीं इस फार्मूला से। हम लोग को डायरेक्टली कुछ फंक्शंस का हमें पता होना चाहिए, जैसे कि हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 पता होना चाहिए कि क्या होता है? 1/s होता है। सिमिलरली लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी हमें पता होना चाहिए क्या होता है? 1/s², ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो टी हो गया। सिमिलरली अगर हमारे पास टी टू द पावर n होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर n, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल n डिवाइड बाई एस टू द पावर n+1। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारा बिल्कुल करेक्ट है। बट अगर आपके पास जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू अगर इंटीजर है, मतलब 1 2 3 ऐसे कुछ नंबर्स हैं, तो आप लोग उसको इस फार्मूला से बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे। बट अगर आपके पास n की वैल्यू अगर नॉन इंटीजर नंबर है, लेट सपोज 1/2 1/5 ऐसा कुछ है, एक फ्रैक्शनल नंबर है, तो उस केस में आप लोग इसे सॉल्व कीजिए इस फार्मूला से। फैक्टोरियल n को हम लोग लिख सकते हैं गामा n+1।
ठीक है, और एस टू द पावर एन प्लस वन। फैक्टोरियल एन की जगह में क्या लिख दीजिए, गामा एन प्लस वन लिख दीजिए। आपको पता होना चाहिए गामा एन, गामा क्या होता है, गामा एक मैथमेटिकल फंक्शन है। गामा फंक्शन के बारे में आपको ज़्यादा चीज़ें अभी लाप्लास ट्रांसफॉर्म के हिसाब से बहुत ज़्यादा चीज़ें पता होने की ज़रूरत नहीं है। केवल आपको इतना पता होना चाहिए कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर n प्लस वन है तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, गामा फंक्शन ऑफ n प्लस वन है तो इसे क्या लिख सकते हैं, n गामा n। और फिर अगर n कोई गामा n है तो उसे क्या लिख सकते हैं, n माइनस वन गामा n माइनस वन। ठीक है, एक कम करके ऐसा लिख सकते हैं। तो बेसिकली गामा n प्लस वन बेसिकली क्या बन जाता है, फैक्टोरियल n ही बन जाता है। बट वो फ्रैक्शनल के केस में हमें गामा फंक्शन से सॉल्व करना ज़्यादा इजी पड़ता है, क्योंकि गामा 1/2 की हमें वैल्यू पता होना चाहिए। गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, √π। ठीक है, तो ये दो चीज़ आपको गामा फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, ये दो चीज़ें। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ थर्ड चीज़ जो आपको पता होना चाहिए, थर्ड आपको पता होना चाहिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर -at क्या होगा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर -at होगा 1/s प्लस a होगा। ठीक है, और क्या पता होना चाहिए फोर्थ, अगर मैं बात करूँ तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर, अगर यहाँ प्लस at है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाके 1/s माइनस a हो जाएगा। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आपको फोर्थ के बाद फिफ्थ आएगा ना, फिफ्थ लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको साइन और कोसाइन के पता होना चाहिए। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन at, इसकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए a/s² प्लस a²। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ कैसे आई हैं, जो बेसिक हम लोग इंटीग्रेशन का फार्मूला हम लोग देखें अभी उसी इंटीग्रेशन के फार्मूले से ये सारी वैल्यूज़ आई हैं। आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं, बट निकालेंगे आप एग्ज़ाम में तो आपको टाइम लगेगा, इसलिए इसके बजाय आपको ये सारी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। साथ साथ अगर आपको ये सारी वैल्यूज़ अगर पता हैं तो आपको इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने में बहुत हेल्प होगा। s/cos at का क्या होगा, s/s² प्लस a²। नेक्स्ट अगर मैं सेवन्थ बात करूं, अगर हमारे पास यहाँ साइन फंक्शन के बजाय में क्या हो जाए, साइन हाइपरबोलिक आ जाए। ठीक है, क्या आ जाए, साइन हाइपरबोलिक। तो साइन हाइपरबोलिक में बस एक छोटा सा चेंज हो जाएगा। साइन हाइपरबोलिक अगर 80 हो तो सेम ऐसे ही रहेगा a/s² और a², बस यहाँ प्लस साइन है, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस साइन। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ कॉस हाइपरबोलिक की, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 80, तो क्या हो जाएगा, इसमें s/s², यहाँ प्लस है, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस a²। तो ये सारी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको बेसिकली बस इनिशियली ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हम लोग डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, गेट क्वेश्चन पे जंप कर सकते हैं। और गेट क्वेश्चन लाप्लास ट्रांसफॉर्म की और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, बहुत से प्रॉपर्टीज़ हैं, बट हम उन सबको देखेंगे गेट क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ भी अभी मैं आपको डिस्क्राइब कर सकता था एक के बाद एक, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उसे गेट क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग सारी प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। ठीक है, जब गेट क्वेश्चन आएगा उसी में मैं उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करूँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन है, ये सब गेट में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो जैसे क्या पूछा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर 80। तो आपको साइन 80 का तो पता है, बट साइन स्क्वायर 80 का आपको नहीं पता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर अगर थीटा है तो इसको हम लोग लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2θ/2, ऐसा लिखते हैं। तो अगर साइन स्क्वायर 2t है, साइन स्क्वायर 2t, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस, तो यहाँ थीटा है तो यहाँ 2θ, तो यहाँ 2t है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4t और /2। अब हम लोग को इसमें पता है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेसिकली ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 1/2 लिख सकते हैं, और माइनस कॉस 4t/2 लिख सकते हैं। अब हम लोग इसका इंडिविजुअल लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट मतलब 1/2 तो कांस्टेंट है, बेसिकली 1 है, तो 1/2, और 1 का क्या होता है, 1 का होता है 1/s, तो ये क्या आ जाएगा 1/2s। ठीक है, यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है तो 1/2 बाहर निकाल लीजिए। और cos 40 का क्या होगा, s/s² प्लस 4², तो 4 के जगह 4² मतलब 16। तो आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द
राइट आंसर। नेक्स्ट अगर हम लोग गेट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट अगर मैं गेट क्वेश्चन की बात करूँ तो देखते हैं कौन सा आया हुआ है। ये देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर i5t, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 5t। तो इसको भी हम लोग सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। हम लोगों ने अभी मैंने क्या बताया था आपको, e टू द पावर at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, क्या होता है? अच्छा, इसमें कुछ ऑप्शंस भी दिए हुए थे। ऑप्शंस यहाँ शायद मैं लिखना भूल गया हूँ। ऑप्शंस मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। ऑप्शंस इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि ऑप्शंस के हिसाब से हमारा आंसर चेंज होगा, ठीक है। जैसे ऑप्शंस थे हमारे s माइनस 5j डिवाइड बाई एस स्क्वायर माइनस 25 पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन था s प्लस 5j डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 25। और तीसरा ऑप्शन था हमारा s प्लस 5j डिवाइड बाई एस स्क्वायर माइनस 25। और चौथा ऑप्शन था हमारे पास s माइनस 5j डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 25। तो ये चार ऑप्शंस थे हमारे पास। ऑप्शंस मैंने यहाँ पे एक शुरुआत से डालना भूल गया था। ऑप्शंस क्यों जरूरी है अभी मैं आपको बता देता हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग क्या जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at क्या होता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at क्या होता है? 1/s माइनस a ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर j5t, ठीक है। तो देखिए a के प्लेस पे क्या है, वाइट कलर ये एकदम वाइट कलर अच्छा दिखता है। a के प्लेस पे क्या है, 5j है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/s माइनस 5j ये आएगा, s माइनस 5j ये आ गया। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। बट हमारे देखिए ऑप्शन में कोई भी हमको ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा कि 1/s माइनस 5j। तो ऑप्शन में हमें ऐसा लाने के लिए हमें इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे नीचे में s माइनस 5j है तो ऊपर में क्या लिखना पड़ेगा, s प्लस 5j। और नीचे में भी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा s प्लस 5j के साथ। तो जिसे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में क्या आएगा, s प्लस 5j। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, a प्लस b a माइनस b। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो b क्या है, 5j। तो 5j का स्क्वायर हो जाएगा 25 और j का स्क्वायर होता है -1। यहाँ भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में भी यहाँ देख सकते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, i इक्वल टू √i, मतलब i का स्क्वायर क्या होगा प्लस -1, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। तो s प्लस 5j डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 25 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। तो देखिए ये एक तरीका है सॉल्व करने का। हम लोग चाहें तो इसे एक अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए e टू द पावर j थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर j थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा प्लस j साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। तो e टू द पावर j5t को क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर j5t को लिख सकते हैं cos 5t प्लस j साइन 5t, ऐसा लिख सकते हैं 5t, ठीक है। थीटा की जगह में क्या है, j5 है, सॉरी थीटा की जगह में क्या है 5t है ना, j5 नहीं 5t। तो 5t यहाँ पे और ये 5t यहाँ पे, ये t 5t। तो cos at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की जगह हम 5 है तो 25 प्लस j। साइन 80 का क्या होता है, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो a की जगह में क्या है 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25। तो इसको अगर हम लोग ऐड कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा s प्लस j5 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 25। तो ये हमारा देखिए ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, गेट के नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अच्छा इसका ये ऑप्शन यहाँ पर आ गया, तो ये उसका ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इज इक्वल टू 1/√t इज, ठीक है। जिसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपली। हम लोग क्या जानते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है,
फैक्टोरियल n अपॉन s टू द पावर n प्लस 1। बट हम लोग इसको यूज़ करते हैं जब हमारा n इंटीजर हो। अगर n फ्रैक्शनल नंबर है तो इसको यूज़ करते हैं गामा n प्लस 1 डिवाइड बाई s टू द पावर n प्लस 1। तो हमारा देखते हैं जो टी एफ टी क्या है, हमारा एफ टी है 1 अपॉन अंडर रूट टी। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन टी टू द पावर 1/2, या फिर क्या लिख सकते हैं टी टू द पावर -1/2। तो इसमें अगर हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला लगाएं टी टू द पावर n वाला, तो क्या आ जाएगा गामा n प्लस 1 मतलब -1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई s टू द पावर -1/2 प्लस 1। तो -1/2 और प्लस 1 क्या आएगा हमारा 1/2 और s टू द पावर 1/2। तो हम लोग जो क्या देखे थे अभी देखे थे कि गामा 1/2 की वैल्यू होती है अंडर रूट पाई, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट पाई और डिवाइड बाई क्या है s टू द पावर 1/2 मतलब अंडर रूट s मतलब अंडर रूट पाई अपॉन s। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये सारे गेट क्वेश्चंस हैं, ये गेट क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें, अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी ई टू द पावर ए टी इज, ठीक है। तो इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके बनाएंगे। जैसे कि हमको पता, जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हमें क्या पता है, टी पता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी पता है हम लोग, क्या पता है 1 अपॉन s² ये होता है, ठीक है। आई थिंक इसका ऑप्शंस भी दिए हुए, ऑप्शंस, ये ऑप्शंस भी दिए हुए हैं क्वेश्चन के, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी हमें पता है, क्या पता है 1 अपॉन s², ठीक है। तो इसमें हम अगर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर हमारा कोई फंक्शन एफ टी है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है एफ एस है, तो अगर इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर दें e टू द पावर ए टी का, तो हमारा जो एफ एस है वो क्या बन जाएगा एफ एस माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। एस में क्या हो जाएगा एस माइनस ए हो जाएगा। और अगर यहाँ पे e टू द पावर -80 है और यहाँ मल्टीप्लाइड है एफ टी से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एफ एस प्लस ए हो जाएगा। एस प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। तो ये t है, तो t में अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें e टू द पावर t का, ठीक है, t e टू द पावर t, तो a के जगह में क्या है, a के जगह में हमारा 1 है, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन s माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हमें किस में दिख रहा है, देखिए ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में, ठीक है। तो ये तो हमारा आंसर आ गया बाय यूजिंग दिस फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। बट हम लोग इसमें कुछ और प्रॉपर्टी लगा के भी इसका आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और क्या प्रॉपर्टी लगा सकते हैं इसमें, देखिए इसमें हम लोग लगा सकते हैं, हम लोग इसमें लगा सकते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हमारा एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू एफ टी, टी इंटू एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ एस, ठीक है। माइनस और एफ एस को डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एस, ठीक है। ये कब के केस में, जब हमारा टी एक बार मल्टीप्लाइड हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे क्वेश्चन दिखे कि टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड है या टी क्यूब मल्टीप्लाइड है। अगर मैं कहूँ टी क्या है n टाइम्स मल्टीप्लाइड है, n टाइम्स मल्टीप्लाइड है, तो क्या लिख सकते हैं -1 टू द पावर n और डी एन अपॉन डी एस, मतलब n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा हमें एफ एस को, ठीक है ना। तो ये होगा। तो इस प्रॉपर्टी से भी इसे बना के देखते हैं। देखें, इस प्रॉपर्टी से बनाने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर t है यहाँ पे, तो t लिख देता हूँ, e टू द पावर t। तो t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें पता होना चाहिए, क्या होता है 1 अपॉन s माइनस 1। अब इसमें अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें t का, t इंटू टू द पावर t, ठीक है, तो क्या होना चाहिए माइनस d बाई डी एस ऑफ
1 अपॉन एस माइनस 1, ठीक है। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं माइनस, जैसे इसको डिफरेंस 1 डिवाइड बाई ये है, तो जब भी कोई दो चीज़ें डिवीज़न में हो तो उसमें डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं, जो डिनोमिनेटर का स्क्वायर माइनस सेकेंड फंक्शन, मतलब सेकेंड फंक्शन डी माइनस एस माइनस 1, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है 1 है, तो 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, तो माइनस फर्स्ट फंक्शन और डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या है एस माइनस 1, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा एस के रिस्पेक्ट में 1, बेसिकली माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई एस माइनस 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स और ऑप्शन बी। तो इसमें दो प्रॉपर्टी से बना सकते हैं। पहला प्रॉपर्टी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, उसमें आपको क्या पता होना चाहिए, टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता होना चाहिए, तो उसमें ई टू द पावर टी का मल्टीप्लिकेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड केस में अगर आपको ई टू द पावर टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है तो उसमें टी मल्टीप्लाइड करेंगे तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा वो पता हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखें, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं करना, ये एक न्यूमेरिकल डेटा टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो फाइंड आउट करना ही है, साथ साथ उस लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू एट वन मतलब पहले आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कीजिए एफ एस, और फिर इसमें पुट कीजिए एस इक्वल टू 1, और उसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो देखिए इसमें भी हम लोग देखिए क्या है, टी जो है टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड है ई टू द पावर माइनस टी से, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, या तो आपको टी स्क्वायर का अगर पता है तो उसमें ई टू द पावर माइनस टी का शिफ्टिंग कर लीजिए, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा लीजिए, क्या ई टू द पावर माइनस टी का पता है तो उसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टी का, और ये 2 तो कांस्टेंट है। तो इसमें मैं लगा लेता हूँ, कौन सी प्रॉपर्टी लगा लूँ, मैं लगा लेता हूँ हमारा टी स्क्वायर की प्रॉपर्टी। मुझे पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर एन क्या होता है, ये होता है हमारा फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई एस टू द पावर एन प्लस 1, ये होता है। तो मुझे ये पता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर क्या होगा, टी स्क्वायर होगा फैक्टोरियल 2 मतलब क्या 2, फैक्टोरियल 2 ही होगा, और एस टू द पावर 2 प्लस 1 मतलब 3, तो क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई एस क्यूब, ये मुझे किसका मिला केवल टी स्क्वायर का। अगर मैं बात करूँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर और उसमें मल्टीप्लाई कर दूँ ई टू द पावर माइनस टी का, तो क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा जो s है वो बन जाएगा मेरा s प्लस 1 बन जाएगा, s प्लस 1 और s प्लस 1 का क्यूब, ठीक है। s रिप्लेस हो जाएगा s प्लस 1 से, और मैं इसमें अब 2 का मल्टीप्लाई भी कर दूँ तो दोनों साइड में 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 तो कांस्टेंट है, ठीक है। बेसिकली लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, एक तरह से इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी। तो अगर कुछ कांस्टेंट यहाँ पे इंटीग्रेशन में आएगा तो कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं ना, तो कांस्टेंट है 2, तो 2 को इस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 अपॉन एस प्लस 1 का क्यूब, ठीक है। तो ये आपका आ गया एफ एस, ठीक है। एफ एस आपका क्या है 4 अपॉन एस प्लस 1 का क्यूब। तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं f1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, s की जगह क्या पुट कर दीजिए 1 रख दीजिए, तो क्या आएगा 4 अपॉन 1 प्लस 1 मतलब 2 का क्यूब, तो 4 डिवाइड बाई 8 दैट मीन्स 0.5। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 0.5। न्यूमेरिकल डेटा टाइप क्वेश्चन था, तो आपको इसमें एंट्री वैल्यू पुट करना था, और वैल्यू कितना होगा 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें गेट का नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखते हैं क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन टी, ठीक है। तो हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन टी, तो इसमें हमें देखिए हमें क्या पता है, साइन टी का हमें पता होना चाहिए, ठीक है। साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें पता होना चाहिए, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन बाई टी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो देख लेते हैं, लगा लेते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी क्या होता है, साइन ए टी क्या होता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए के जगह में 1 है तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब 1। इसमें अब मल्टीप्लिकेशन बाई अगर टी प्रॉपर्टी लगाएं तो टी इंटू साइन टी, और क्या हो जाएगा माइनस डी बाई डी एस ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो डिफ्रेंशिएट हम लोग थोड़ा इसको
अलग तरीके से भी कर सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, एस स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर -1 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी -1 है और इसको -1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 आगे आ जाएगा और क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर -2 आएगा और एस स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 2s आएगा। तो क्या आ जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2s डिवाइड बाई, ये -2 है तो इसको लिख सकते हैं 2s डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए ये क्या आ गया, ए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और कल हम लोग इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन देखेंगे, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन का भी देखेंगे। तो कल की क्लास ज़रूर मिस मत कीजिएगा। ठीक है, और थैंक यू गाइस।